तो इलेक्शन से ना भागें मौलाना साहब और किसी को जवाब ना दें कि इलेक्शन मज़ीद आगे जाएं। आप कंधे से कंधा मिला के खड़े हों उन कुव्वतों के साथ जो कह रही हैं कि इलेक्शन वक्त पर हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाज़रीन, आज मैंने एक मौजू पे ज़्यादा बात करनी है, एक पे ज़रा कम करनी है। पहला मौजू यह है कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन से डर गए हैं। पहले कोई और बहाने होते थे, अब मौसम का बहाना और जवाज़ पेश कर रहे हैं। उस पर मैं बताऊंगा कि क्या वजूहात हैं, क्यों भाग रहे हैं। फिर मामला है कोर्ट मार्शल के इनका होगा, किसने हुक्म दे दिया, कोर्ट मार्शल करने से क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होंगे। फिर इमरान खान को अदालतों से अता बंदयाल के जाने के बाद भी बड़ा रिलीफ, ये मैंने आपको बताना है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि गुज़श्ता रोज़ मैंने एक वीलॉग किया था शेर अफजल मरवत और अफानुल्लाह के मामले पे। उसमें नाज़रीन ने बड़ा उसको देखा है, बड़े कमेंट्स आए हैं और एक साहब ने लिखा कि आपने मौलाना फजलुर रहमान का ज़िक्र नहीं किया। भाई, मैंने उसी में जो रेलिवेंस बनता था मौलाना फजलुर रहमान का ज़िक्र किया। उनके जो वज़ीर थे रहमतुल्लाह काकड़, उनका ज़िक्र किया। आप कैसे कह सकते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का मैंने ज़िक्र नहीं किया। बड़े तरीके से मैंने जो अपनी बात करनी थी वो कन्वे कर दी थी। अब मामला है इलेक्शन का और मौलाना साहब कह रहे हैं पहले मईशत, मौसम, फिर इलेक्शन। भाई मौलाना साहब, आपको क्या हो गया? 1997 का इलेक्शन भी फरवरी में हुआ था, बहुत सर्दी थी, उस वक्त आपने इलेक्शन मुलतवी नहीं कराया था। अब आप क्यों मुलतवी करा रहे हैं, कराना चाहते हैं? नून लीग के इस मामले में आपको सपोर्ट नहीं है, आप तनहा हैं इस मामले में। पीपल्स पार्टी 90 दिन में इलेक्शन चाहती है, अब मुसलसल बयानात भी दे रही है, जोर भी डाल रही है इस बात पे। तहरीक इंसाफ ऑफ कोर्स, हालिया गैलप सर्वे आया है, उस पर भी मैं थोड़ा सा गुफ्तगू करूँगा। पहले मैं ज़रा मौलाना साहब के बारे में बता दूँ। मौलाना साहब PDM हुकूमत में किंग मेकर थे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली टूटी तो ग़ुलाम अली को उन्होंने वहाँ गवर्नर बनवा लिया। वहाँ करप्शन के नाम पे जो कुछ हुआ, जो चीज़ें सामने आईं, चीफ मिनिस्टर जो हैं आज़म खान, वो एक और वाले आज़म खान है, इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वाले नहीं, वो भी एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है। उन्होंने शिकायत की, फिर काबीना सारी ख़त्म हुई, दोबारा काबीना बनी और JUI का जो ग्राफ है 16 माह में खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी डाउन हुआ है। उसकी वजूहात यही बताई जा रही हैं कि ये कारकुनों के साथ ताउन नहीं किया मौलाना के वज़रा ने, ये सिर्फ एक ही चीज़ पे ताउन करते रहे आपस में और ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे लगे रहे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे लगे रहे और उनके साथ और मुलाजमतें देने में लगे रहे। कुछ उसमें जो कुछ लोगों के नाम आए थे वो भी रिकॉर्ड का ऐसा है, शायद अशरफ तारड़ से जाके पूछ लें कि क्या कहानियाँ खुली हुई हैं उन महकमों की। ये भी वजह है मौलाना साहब इलेक्शन से पीछे हटना चाहते हैं। पिछली असम्बली में उनकी 13 कौमी असम्बली में नशिस्तें थी। बलूचिस्तान की एक मखसूस बेल्ट है, वहाँ उनका वोट बैंक है। खैबर पख्तूनख्वा में एक मखसूस इलाके हैं, वहाँ उनका वोट बैंक है। बनू है, डेरा इस्माइल खान हो गया, कोस्तान में हो गया। तो इलेक्शन से ना भागें मौलाना साहब और किसी को जवाब ना दें कि इलेक्शन मज़ीद आगे जाएं। आप कंधे से कंधा मिला के खड़े हों उन कुव्वतों के साथ
जो कह रही हैं कि इलेक्शन वक्त पर हों, चलें फ़र्ज़ करें 90 दिन में तो अब नहीं हो रहे, वो तो बात ख़त्म हो गई है। जनवरी की आखिरी वीक की 28 जनवरी की डेट आ रही है, आप उस पर फोकस कर लें। मौसम के मामलात होंगे बकौल आपके, जो आप कह रहे हैं जी कि खुशदार में एक इलाका है बलूचिस्तान में, वहाँ मस्तूंग है, कोयटा है, वहाँ मौसम सर्द होता है, चतराल है, शांगला है, मरी है, एबटाबाद है, ये इलाके हैं आप कह रहे हैं कि वहाँ मौसम हो। ऐसा होता है कि कंपेन चलाना मुश्किल होती है, लेकिन आप खुद ही इस पर लेकर आए हैं ना मौलाना साहब। मुश्तरका मफादात कौंसिल में अगर आप मरदमशुमारी को ना लेके जाते तो अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो जाने थे। अब जो गैलप सर्वे आया है उसमें इमरान खान को सबसे बड़ा मकबूल लीडर करार दिया गया जी। उस सर्वे के मुताबिक गैलप सर्वे करने वाले पहले नून लीग के लिए भी सर्वे करते रहे हैं और बाकी पार्टियों के लिए भी करते हैं। उसमें एक बात हैरान कौन है, एक मजहबी तंजीम के रहनुमा हैं साद रिजवी साहब, उनको दूसरा मकबूल तरीन लीडर कैसे आपने बना दिया भाई सर्वे में। इसकी वजाहत करनी चाहिए गैलप वालों को कि किन किन इलाकों में वो सर्वे किया है, उसकी डिटेल रिलीज़ करें, बताएं ये कैसे मुमकिन है। ये तंजीम तो 2018 में बनाई गई थी 17 में, और इसने इलेक्शन लड़ा, नून लीग का वोट बैंक तोड़ा, एक मखसूस हालात में उनको मंजर सामने लाया गया। फैज़ाबाद धरना तारीख का रिकॉर्ड का हिस्सा है, तारीख पे काजी फायज़ ईसा का फ़ैसला मौजूद है, वो केस दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ है। तो गैलप सर्वे के जो करने वाले हैं या उनकी मैनेजमेंट है, इसकी डिटेल बताएं कि उनका क्या एजेंडा क्या है। क्या वो मुल्क की मईशत को ठीक कर लेंगे आके, जो काम नून लीग नहीं कर पा रही, पीपल्स पार्टी नहीं कर पा रही, तहरीक इंसाफ अपने दौर में पूरी तरह नहीं कर सकी, तो क्या वो तंजीम आके कर लेगी। इस पर रोशनी डालें ना कि आपने क्वेश्चन क्या दिया था, मंशूर क्या था उस पार्टी का कि वो जी पॉपुलर है सेकंड नंबर पे। बड़े क्वेश्चन मार्क हैं इस पर सर्वे के हवाले से। फिर आप कह रहे हैं नवाज शरीफ जो हैं तीसरे चौथे नंबर पे हैं, ठीक है, वो हो सकता है जिन इलाकों में आपने सर्वे किया हो वहाँ ऐसी सूरत हाल हो और आप कहानी है। अब मौलाना साहब शायद इस सर्वे से भी डर गए हैं, क्योंकि KPK में जो पॉपुलैरिटी है इमरान खान की, वो सबसे नंबर 1 बताए जा रहे हैं। किसी ज़माने में बलदियाती इलेक्शन होते इमरान खान के दौर में ही, तो KPK में बलदियाती इलेक्शन JUI ने जीता था। पेशावर के मेयर का इलेक्शन भी JUI जीत गई थी। अब ये JUI के सोचने का काम है कि उनसे कहाँ गलतियाँ हुई। मौलाना साहब आप अपनी, वो क्या कहते हैं, पंजाबी की मिसाल है, मंजी दे तले डांग फेरो। आप चेक करें, अपने घर के अंदर चेक करें कि क्या मामलात हुए हैं, आपके वज़रा क्या करते रहे हैं जो PDM हुकूमत का हिस्सा थे। नाज़रीन, दूसरा मामला है कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी टिकट कटवा ली है। मरीम नवाज़ बहुत मुतरक हैं। मैं शहबाज शरीफ साहब को जो उन्होंने कायल किया नवाज शरीफ को, मरीम नवाज़ को, बाकी हार्डलाइनर्स को, वो जो बयानिया है, मैं भी उसके मतलब बात करता रहा हूँ, हर बंदे ने बात की है कि बयानिया वो बनाएं जो आवाम की मुश्किलात कम करे, मईशत को दुरुस्त सिमत में लाए। अब आप उस तरफ आ गए हैं। काश ये 2018 में भी आ जाते तो जो हालात बने हैं, इस मुल्क के साथ जो जुल्म हुआ है वो ना होता। अब एक और बात सामने आई है कि कोर्ट मार्शल होगा जी, किन का, जो स्मगलिंग में मुलव्वस हैं। कैसे होगा कोर्ट मार्शल? इंटीरियर मिनिस्टर हैं सरफराज बुगटी, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने कहा कि कोर्ट मार्शल होगा इनका। भाई कोर्ट मार्शल छोड़ें उनको, उनकी लिस्ट ही सामने ले आएं। आज तक कोई लिस्ट सामने नहीं आई। कितने मुकदमात बने उसकी तफसील सामने नहीं आई। बहुत अच्छा काम किया गया है, क्रैक डाउन किया गया है, डॉलर नीचे आया है, महंगाई कंट्रोल होगी,
पेट्रोल की स्मगलिंग रोकी गई है ईरान से। अफ़गानिस्तान जो डॉलर स्मगल होके जा रहा था, आटा स्मगल होके जा रहा था, उसको रोका गया है। बहुत अच्छी बात है। अब हुकूमत को चाहिए कि इन लोगों के मुकदमात फौरी तौर पर अदालतों में पेश करे और उनकी लिस्ट है। वो माफियाज कौन से थे? माफियाज जो इस मुल्क के गरीबों की किस्मत लूटते रहे, उनको गरीब से गरीब तर करते रहे, अपनी जेबें भरते रहे, मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बैरून मुल्क भेजते रहे। उनकी लिस्ट सामने लाएं ताकि आवाम को इत्मीनान हो। कोर्ट मार्शल की बात ऐसे ही है करना, मुझे इसकी अभी समझ नहीं आ रही कि कोर्ट मार्शल किस कानून के तहत इन माफियाज का होगा। हाँ, उनका हो सकता है जो सर्विस में हैं और स्मगलर्स का साथ देते हैं, रिश्वत लेते हैं करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की, जिनकी तैनाती होती है। हाँ, वो अगर मुलव्वस पाए जाएं और वो उस हवाले से कोर्ट मार्शल होना चाहिए और इस पर कोई पेशरफ्त हो तो ISPR को इस हवाले से कौम को तफसीलात से आगाह करना चाहिए। नाज़रीन, नवाज़ शरीफ की वापसी के टिकट का मैं जिक्र कर चुका हूँ। अब बयानिया उनका तब्दील हो गया है, यानी इमरान ख़ान के नक्शे कदम पे वो चल पड़े हैं। उस नक्शे कदम नहीं, 9 मई वाले नहीं, यू टर्न। खान साहब खुद कहा करते थे बड़ा लीडर वो होता है जो हालात के मुताबिक यू टर्न ले। तो नवाज़ शरीफ ने भी हालात के मुताबिक यू टर्न लिया है, जो खुशाइंद है, और उनको मुल्क की मईशत को फोकस करना होगा। इस पे काम कर रहे हैं, उनकी टीमें काम कर रही हैं, जो मेरी मालूमात हैं। तो मैं कल इस हवाले से कुछ तफसीलात इकट्ठी कर रहा हूँ, तो कल के प्रोग्राम में नाज़रीन आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। और आखिर में मैं फिर आखिरी बात करता जाऊँगा, मौलाना साहिब खुदा के लिए इलेक्शन होने दें, इलेक्शन होने दें, इलेक्शन होने दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।